वज़ीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट बरतानिया में मॉडल बन गया। COP30, फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के बाद अब BBC ने भी सुथरा पंजाब मंसूबे को तस्लीम किया है। BBC के मुताबिक बर्मिंघम के रजाकारों ने सफाई के लिए पहली बार पंजाब से रहनुमाई हासिल की। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO ने ऑनलाइन मीटिंग में बर्मिंघम के रजाकारों को ब्रीफिंग दी और पंजाब के मॉडल मुकामी मसाइल के हल से आगाह किया। BBC ने कहा कि पंजाब के माहिरीन और बर्मिंघम रजाकारों की डिजिटल पार्टनरशिप ने कई मफरूजे बदल दिए और सुथरा पंजाब दुनिया भर के इदारों के लिए काबिल तकलीद मिसाल बन गया है। इस मंसूबे के जरिए माहौल दोस्त सरगर्मियों से पंजाब की मईशत में सालाना 300 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम और तरक्की की जानिब मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने लाहौर में चैम्बर्स कॉन्फ्रेंस में खिताब में कहा कि इफलाकी इक़दामात और सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियाँ मईशत को मजबूत कर रही हैं और स्टार्टअप्स और नौजवान कारोबारी अफराद के लिए साजगार माहौल हुकूमत की तरजीह है। NFC मामले पर सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना से मुस्बत बातचीत हुई, जबकि निजी शोबा और बिजनेस कम्युनिटी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फौज ने साबिक ISI चीफ को सजा दी और 9 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड फैज़ हमीद समेत तमाम सहूलतकारों का एहतसाब होगा। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को साजिश के तहत हटाया गया और 2018 के इंतखाबात में धांधली हुई। वज़ीर दिफा ने वाज़ेह किया कि कौमी सलामती और रियासती इदारों के खिलाफ किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून की अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर के अहल खाना और 6 बहरी जहाज़ों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं, जबकि साहिल के करीब वेनेजुएला का तेल ब्रादर जहाज भी कब्जे में ले लिया गया। अमेरिकी महकमे खजाना ने गैर कानूनी तेल की तिजारत रोकने के लिए ये इकदाम किया है, जबकि वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और वजीर खारजा ने अमेरिकी कार्रवाई को मुस्तरद और समंदरी डकैती करार दिया है। इसराइली हमलों से तबाह हाल गजा में मुसलसल बारिश ने फलस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। मौसम सरमा की बारिश से खैमों में पानी दाखिल हो गया और नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी की वजह से 8 माह की बच्ची जाँ बहक हो गई। 5 मखदूश इमारतें भी गिर गई। जंग बंदी के बावजूद 15 लाख बेघर फलस्तीनी बुनियादी जरूरियात से महरूम हैं। ताम फलस्तीनी अपनी मदद आपके तहत आर्जी पनाहगाहें कायम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल रेगुलेटरी इस्लाहात की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल चुका है और तरक्की की जानिब रवां दवा है। उन्होंने कहा कि इदारा जाती इस्लाहात से गुड गवर्नेंस में इजाफा होगा और नौजवान मुल्क के कीमती असासा हैं, जिन्हें फ़नी और पेशा वराना तरबियत देकर बरसरे रोजगार बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो चुका है और मुल्क में सरमायाकारी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के बेहतर नताइज ला रही है। तो वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी हारून अख्तर और बरतानवी वज़ीर बराए बैनुल अक़वामी तरक्की बैरूस चैपमैन ने भी इस्लाहात के मुस्बत असरात और पाकिस्तान की सरमायाकारी की सलाहियत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने इस्लामाबाद में 5 अहम तरक्याती मनसूबों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास, पार्लियामेंट लॉजेस न्यू ब्लॉक और नेशनल पुलिस अकेडमी का तफसीली मुआयना किया। तलाल चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक तमाम मनसूबों में शफाफियत और आला मयार को यकीनी बनाया जाएगा और अवामी ज़रूरियात और आइंदा तकाज़ों के पेश नज़र तरक्याती मनसूबों की तेज़ रफ्तार तकमील जारी है। मयार और बरवक्त तकमील पर कोई समझौता नहीं होगा। फितरतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द तंजीम BLA ने बलूचिस्तान के अवरान में नमाज जुमा के दौरान मार्टर गोलों और रॉकेट से मासूम बच्चों को निशाना बनाया। सिविलियन हमले में 4 बच्चे शदीद जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि ये कार्रवाई दहशतगर्दों की सफाकियत और बुज़दिली का सबूत है, जबकि फितरतुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान के अमन ईमान को तबाह करने और खौफ हिरास की फिजा कायम करने की कोशिश कर रहा है। फोर्सेस ने कहा कि बलूचिस्तान की अवाम इस मकरू खेल को पहचान चुके हैं। पंजाब भर के तमाम तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स 22 दिसंबर से 11 जनवरी तक बंद रहेंगे। 11 जनवरी रोज इतवार हफ्तावार छुट्टी होगी और स्कूल 12 जनवरी से दोबारा खुलेंगे।
پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر اشرفی نے افغانستان میں 1000 علماء کے اعلامیے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو اور کسی بھی افغانی کا عسکری سرگرمیوں کے لیے ملک سے باہر نہ جانا خوشائن ہے۔ انہوں نے اس اعلامیے پر عمل درآمد کو افغانستان کی عبوری حکومت کی ذمہ داری قرار دیا اور کہا کہ پاکستان سے افغانستان میں کبھی دہشت گردی نہیں ہوئی، جبکہ افغانستان سے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اسلام کا پیغام امن و سلامتی دونوں ممالک پر لاگو ہوتا ہے اور اللہ اس خطے کو امن نصیب کرے۔ دنیا بھر میں تیزی سے پھیلنے والے سپر فلو وائرس کی پاکستان میں موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق فلو کی نئی قسم H3N2 کی ذیلی گروپ سب کلیڈ K کے باعث برطانیہ سمیت کئی یورپی ممالک میں انفلوئنزا کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ برطانیہ میں ہسپتالوں میں روزانہ اوسطاً 2600 سے زائد مریض داخل ہو رہے ہیں، جبکہ WHO کے مطابق نئی قسم زیادہ خطرناک نہیں مگر پھیلاؤ معمول سے پہلے شروع ہوا ہے۔ سپر فلو سے بچوں اور بزرگوں میں متاثرین کی شرح سب سے زیادہ ہے اور کچھ اسکول عارضی طور پر بند یا اوقات کم کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں 20% نمونوں میں نئی قسم H3N2 کے ذیلی گروپ کی موجودگی پائی گئی۔ طبی ماہر ڈاکٹر رانا جواد اصغر نے بتایا کہ سپر فلو کی علامت دیگر انفلوئنزا کی طرح ہے اور احتیاطی ویکسین کے ذریعے بچوں اور بڑی عمر کے افراد کو بچایا جا سکتا ہے۔ لندن میں غیر معمولی پذیرائی کے بعد PSL روڈ شو اب نیو یارک میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ سپر PSL کا میلہ آج سپر پاور امریکہ کے شہر نیو یارک میں سج رہا ہے۔ قومی کھلاڑیوں سمیت چیئرمین PCB محسن نقوی بھی نیو یارک پہنچ گئے، جہاں وہ روڈ شو میں شرکت کریں گے۔ امریکی اور اوورسیز پاکستانی سرمایہ کار بھی اس موقع پر موجود ہوں گے۔ چیئرمین PCB نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ PSL بین الاقوامی سطح پر جگمگا رہا ہے اور توقع ہے کہ نیو یارک روڈ شو بھی لندن کی طرح کامیاب ہوگا۔